my future Vidyas. Welcome back to my YouTube channel, More from Shrishti. Today we'll begin with the paper 2, Kriya Sharir, that is Sapta Dhatus. That is first will be Rasa Dhatu. We'll start the 7-day series in which we'll be completing all the Sapta Dhatus. There are certain points to be included while studying each Dhatu. And in the further videos we'll be observing these points only, जिसके अकॉर्डिंग मैं चीजें एक्सप्लेन करती जाऊंगी. फर्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा? व्युत्पत्ति और इटमोलॉजी. मतलब अगर रस धातु का एग्जांपल लेते हैं तो रस धातु किन वर्ड से डिराइव हुआ किया गया है. निरुक्ति मतलब डेफिनेशन ऑफ रस धातु. सिनोनिम्स एज यू ऑल नो, अलग नाम से व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ रस धातु. पांचभौतिक प्रीडोमिनेंस, स्थान. नेक्स्ट कम्स प्रमाण, उत्पत्ति. Functions and properties, mala, that is waste product of the rasa dhatu. Upadhatu, srotas, ashray bhava. Kala, that is time required for the formation of rasa dhatu. Vriddhikshaya lakshana of rasa dhatu. And dhatu sara purusha, rasa dhatu sara purusha. These are dhatu sara purusha is really important, and each dhatu ka dhatu sara purusha that is padna is must. Okay. लेट्स बिगिन विद द रस धातु. इसको हम इसी पैटर्न में पढ़ेंगे. तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट कौन सा आएगा? व्युत्पत्ति और इटमोलॉजी. व्युत्पत्ति रस धातु दो वर्ड्स से बनता है, दैट इज रस एंड अच. अच इज द सफिक्स और प्रत्यय. उसका मतलब रस प्लस अच बनने पे रस बनता है. मीनिंग क्या है? मूवमेंट और गति. ओके. निरुक्ति. दिस इज एज पर अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान 14 चैप्टर 13 श्लोका. श्लोका क्या है? तत्र रस गतो धातु आहार गच्छति इत्यातो रसः. इसका मीनिंग क्या है? रस धातु किस वर्ब रूट से बनता है? रस. रस इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब रूट रस in the sense of गति. As we know, रस को हम मॉडर्न में प्लाज्मा के साथ कोरिलेट करते हैं, एंड इट इज अ बेसिक कि प्लाज्मा हर जगह रहता है. तो इसका मतलब क्या है? इस वर्ड से इसका डेफिनेशन क्या है? द वन विच कॉन्स्टेंटली मूव्स इज कॉल्ड एज रस. दिस इज द निरुक्ति. नेक्स्ट कौन सा सब टॉपिक आता है? सिनोनिम्स. सिनोनिम्स. सौम्य धातु. सौम्य धातु क्यों बोला जाता है? ड्यू टू द कूलनेस ऑफ रस धातु. ओके. आहार प्रसाद. आहार प्रसाद और आहार तेज, ये क्यों बोला जाता है? आहार प्रसाद मतलब क्या है? आहार रस से जो फर्स्ट धातु बनता है वो कौन सा था? रस धातु. इसीलिए उसको आहार प्रसाद बोलते हैं. और आहार तेज बिकॉज धातव अग्नि के एक्ट होने पे लाइक अग्नि दैट इज तेज अग्नि के एक्ट होने पे रस धातु बनता है ना, इसीलिए उसको आहार तेज बोलते हैं. एंड नेक्स्ट कम्स धातु सार, अग्नि संभव. इट इज कॉल्ड अग्नि संभव बिकॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ जाठर अग्नि ऑन फुट. एंड नेक्स्ट कम्स असृक कर. As we in the next video you will be getting to know the synonym of rakta dhatu is asrik. So it is called as asrik kara because rakta dhatu is formed after rasa dhatu. Alright. Next comes panchabhautika predominance. Rasa apya, that is it has the predominance of jala mahabhuta. So it is also called as saumya. This is the predominance of it has the predominance of jala mahabhuta. Sthana. Sthana according to Acharya Charaka and according to Acharya Shushruta. According to Acharya Charaka, Vimanasthan 5th chapter 7th shloka. Rasa vahanam srotasam hrudayam moolam dashacha dhamanyam. According to this, रसवाह स्रोतस का मूल स्थान हृदय है एंड उसके साथ 10 धमनीज है. दिस इज अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका. वेयर एज अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुता, हृदय तो मेन ही है, लाइक हृदय इज सेम, बट अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुता उसमें 24 धमनीज इन्वॉल्व हुए रहते हैं. सो 24 धमनीज को कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 ऊर्ध्व, 10 अधः एंड 4 तिर्यक, ऐसे कंसिडर किया जाता है. सो देयर आर टोटल 24 धमनीज. एंड नेक्स्ट आता है प्रमाण. प्रमाण ऑफ रस धातु इज नव अंजलि प्रमाण. ये अंजलि प्रमाण क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट कम्स उत्पत्ति. उत्पत्ति में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ईच धातु. जो भी धातु लाइक सप्त धातु है ना, सारे सप्त धातु अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही फॉर्म हुए रहते हैं. बट आफ्टर बर्थ ओनली नरिशमेंट ऑकर्स, नॉर फॉर्म लाइक इट formation of new dhatus never occurs, but after birth nourishment occurs. Okay. Postnatal nourishment of rasa dhatu.
पोस्टनाटल नरिशमेंट ऑफ रस धातु इज जाठराग्नि जब फूड पे लाइक आहार पे एक्ट होता है तो आहार रस बनता है एंड आहार रस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड. ठीक है, आहार रस के अंदर हर एक धातु के लिए अपने अपने न्यूट्रिएंट्स रहते हैं. अभी न्यूट्रिएंट्स ऑफ रस धातु कौन से हैं? द्रव, स्निग्धत्व, मधुरत्व, ये तीनों है रस धातु के न्यूट्रिएंट्स. तो रस आहार रस इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम ग्रहणी एंड ब्रॉट इनटू हार्ट. आहार रस जो ग्रहणी में प्रेजेंट रहता है उसको हार्ट में लेके आया जाता है. वो कौन सा रस धातु रहता है? वो पोषक और अस्थायी रस धातु रहता है. ठीक है, इन हार्ट दिस अस्थायी रस धातु अंडर द एक्शन ऑफ धातवाग्नि, दैट इज रस धातवाग्नि, इज कन्वर्टेड इनटू स्थायी रस धातु. ओके, यहाँ से हार्ट से थ्रू धमनीज पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है. दिस इज द पोस्टनेटल नरिशमेंट ऑफ रस धातु. नेक्स्ट कौन सा आता है? अकॉर्डिंग टू धातु पोषण न्याय वी नो 3 धातु पोषण न्याय, दैट इज क्षीरदधि न्याय, केदारकुल्य न्याय एंड खले कपोत न्याय. केदारकुल्य से क्षीरदधि न्याय के अकॉर्डिंग क्या होता है? पोषक रस को पोष्य रस में कन्वर्ट किया जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू केदारकुल्य न्याय सर्कुलेशन इन बॉडी फ्रॉम हार्ट. देखो, पहले पोषक को पोष्य बनाया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू क्षीरदधि न्याय. केदारकुल्य न्याय के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो आहार रस हार्ट में बना रहता है ना, उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना बोला, लाइक इट कैन बी कोरिलेटेड विद केदारकुल्य न्याय. एंड खले कपोत न्याय के अकॉर्डिंग क्या होता है? रस धातवाग्नि सिलेक्टिवली एक्ट होता है. दिस इज अकॉर्डिंग टू खले कपोत न्याय. ठीक है, नेक्स्ट कम्स अकॉर्डिंग टू त्रिविध पोषण. सी रस धातवाग्नि एक्ट्स ऑन न्यूट्रिएंट्स ऑफ रस एंड 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं. स्थूल रस धातु, रस मल, कफ और प्रिकर्सर रक्त. एज वी नो रस के बाद रक्त बनता है, तो नेक्स्ट कौन सा बनेगा? 3 पोर्शन में डिवाइड होगा. स्थूल रस बनता है, स्थूल रस धातु, एंड उसके बाद बनता है रसमल जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, दैट इज कफ, एंड प्रिकर्सर जो नेक्स्ट बनने वाला है, दैट इज रक्त बनता है. अभी पढ़ते हैं फंक्शंस. फंक्शंस का क्या क्या है? रसस्तुष्टिम, प्रीरणम, रक्त पुष्टिम च करोति. दिस इज अकॉर्डिंग टू सुश्रुत सूत्रस्थान 15 चैप्टर 14 श्लोका. ये कितना आसान है, देखो. रस तुष्टि, प्रीरणम, रक्त पुष्टिम च करोति. प्रीरणम मतलब क्या है? लाइफ देना. तुष्टि मतलब सेटिस्फैक्शन, एंड रक्त पुष्टि मतलब लाइक नेक्स्ट कौन सा बनता है? रक्त धातु. नेक्स्ट रक्त धातु बनता है ना, उसको पुष्टि मतलब नरिशमेंट देना रस का फंक्शन है. क्या है? रस तुष्टि, प्रीरण, रक्त पुष्टिम च करोति. सो यू अंडरस्टूड व्हाट द होल श्लोका इज. दैट इज तुष्टि मतलब सेटिस्फैक्शन, लाइक तुष्टि मतलब क्या बोलते हैं उसको? सेटिस्फैक्शन कंपेयर कर लो. एंड देन प्रीरणम गिव्स लाइफ, एंड देन रक्त पुष्टिम नरिशमेंट ऑफ रक्त धातु. ये तीनों है फंक्शंस ऑफ रस. तर्पयति दैट इज हाइड्रेशन, वर्धयति growth in young age, yapayati that is stabilizes in old age, and dharayati holds together. These are also the other functions of rasa dhatu. Then comes property. Property क्या क्या है? Qualities. Properties और qualities. इसके प्रॉपर्टीज श्लेष्म, रसो अपि श्लेष्म, दैट इज श्लेष्म के प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं. दैट इज द्रवत्व, स्निग्धत्व, मंद, शीत, मधुर. ये सारे प्रॉपर्टीज है रस धातु के. रस और कफ के प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं. नेक्स्ट कम्स मल. रसस्य सारो, रक्तमलम, कफो लसिका च. कफ एंड लसिका आर दी मल ऑफ रस धातु. नेक्स्ट आश्रय भाव. से आश्रय भाव रस और कफ दोनों आश्रय भाव संबंध शेयर करते हैं. देयर इज अ रीजन ड्यू टू पांचभौतिक कंपोजिशन ऑफ रस एंड रस एंड कफ आर सेम. दोनों में जल और पृथ्वी महाभूत प्रिडोमिनेंस रहते हैं. ड्यू टू क्वालिटेटिव सिमिलैरिटी कफ डिसऑर्डर्स डायरेक्टली अफेक्ट रस धातु. सो दीज बोथ शेयर आश्रय भाव संबंध. काल. काल 24 hours are required for formation of rasa dhatu. Next comes upadhatu, stanya and raja are the upadhatus. Then comes dhatu sara, rasa dhatu sara purusha.
आपको इन दोनों में से जो भी श्लोका इजी लगता है वो पढ़ के लो। मैंने ये सबसे ज्यादा छोटा है तो आई हैव अच्छे से मैंने ये पढ़ के लिया था एग्जाम के टाइम पे। सुप्रसन्न मृदु त्वग ग्रोम नाम त्वक सारम विद्यति। इसका मतलब क्या है? प्रसन्न मतलब क्या है? अच्छा, लाइक हैप्पी हैप्पी टाइप रहता है। एंड मृदु मतलब सॉफ्ट स्किन रहती है उसकी। त्वग रोम, जो बॉडी के त्वग मतलब क्या है? स्किन। एंड रोम वो सब स्मूथ रहते हैं। दिस आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ रक्त सार पुरुष। इसको क्या कहते हैं? कैरेक्टर है दैट इज स्निग्धता रहती है। रेड कलर, रेडिश कलर रहता है। ब्यूटीफुल डार्जलिंग आईज, अच्छी लाइक सुंदर आंखें रहती है। चेहरा, कान, टंग, नोज, लिप्स, सोल ऑफ हैंड, फीट, नेल्स, फोरहेड, जेनिटल्स। Endowed with happiness, great genius, enthusiasm, tenderness, moderate strength, and body remains hot. These are the Dhatu Sara Purusha. That is Rasa Dhatu Sara Purusha Lakshana. Next, lastly comes the last topic, that is Riddhi Kshaya Lakshana. पहले क्षय लक्षण पढ़ते हैं। अष्टांग हृदय का 11 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ के लेते हो तो आपको इसमें भी बहुत हेल्प होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है। दैट इज वृद्धि क्षय लक्षण तो उसमें आते हैं ना। तो अगर आपने अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11 चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, तो आपको वृद्धि क्षय लक्षण हर एक धातु का पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वृद्धि क्षय लक्षण क्षय के पढ़ते। रसे रौक्षम, श्रम शोषो ग्लानि, शब्द असहिष्णुता। रौक्षम मतलब क्या है? ड्राइनेस। श्रम मतलब टायर्डनेस। शोष दैट इज इमैसिएशन। ग्लानि that is exhaustion. Sabda asahishnuta that is unable to bear huge like loud sounds. These are the क्षय लक्षण। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं वृद्धि लक्षण। रसोपि श्लेष्मवत्। इसमें क्या है? जो भी वृद्धि जो भी लक्षण कफ वृद्धि के रहते हैं वो सिमिलर फंक्शन रस वृद्धि में पाए जाते हैं, लाइक सलाइवेशन, एनोरेक्सिया, नॉजिएटिक, ब्लॉकेज ऑफ चैनल, एवर्जन टुवर्ड्स स्वीट एंड बॉडी पेन। These are all the lakshanas which will be seen when there is rasa vriddhi. This is it for the rasa dhatu, and I'll be, if you need handwritten notes of these, I'll start a Telegram channel. Let me know, comment and just let me know. I'll start with a new Telegram channel जिसमें मैं सारे ये handwritten notes post कर दूंगी. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my YouTube channel.